The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. ये बहुत सारी ड्राइंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई। एलिवेशंस में आपने जो ड्रॉ करा है, इसमें जो लेवल है वो ऐसे नहीं दिए जाते। ये गलत, ये तरीका गलत है लेवल देने का। किस तरह मेंशन करा था मैंने, ये होता है लेवल देने का तरीका। ये तरीका होता है लेवल देने का। कलर इफेक्ट ठीक है, सीएनसी जाली दी है, ये टेक्सचर सीएनसी जाली में यूज नहीं करते हैं, पहली बात तो ये है। डार्क कलर यूज करो, लाइट कलर यूज करो। पेंट की डिटेल्स, पेंट मैंने बताया था पेंट कैसे दिया जाता है, यहाँ पर पीटी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन का चार्ट बनाते हैं। आप लोग वीडियोस को, लेक्चर्स को तो ऑफ करके उसके बेसिस पे तो डिजाइन कर ही सकते हो, अदरवाइज मटेरियल्स की डिटेल्स कैसे मेंशन करनी है वो मिसिंग है इसमें। बाउंड्री वॉल की डिटेल्स ठीक है, अच्छी दी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये भी तरीका गलत है लेवल्स को देने का। ये लेवल्स नहीं कहलाएंगे, ये डिटेल कहलाएगी आपकी किसी चीज को आप बता रहे हो। एलिवेशंस पे काम कर रहा था इसमें। स्टेयर्स की डिटेल, सिर्फ एक प्लान बनाना था, उस प्लान में ये चीजें मेंशन करना था। अभी वर्किंग कर रहे हो या अभी छूट गया है? सर सेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो सेक्शन मैंने छोड़ दिया। नहीं, ये स्टेयर्स का प्लान अभी रह गया ना, ये वाला स्टेयर्स का प्लान अभी रह गया इसमें। एलिवेशंस पे भी वर्क करना है, एलिवेशंस सही से नहीं है। पेंट की डिटेल, लेजेंड की डिटेल, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, सेक्शंस में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सेक्शन तो मैं क्लियर करूँ, इन सब पे बहुत सा काम करना। खैर फिर भी ठीक है, इतना बनाया है, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। यार सैडनेस वाले कलर को मत चूज करो, थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करो, कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट लो। टेक्स्ट आप लोगों से बोलता हूँ मैं, आप लोगों के पास हैं यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, आप उनको यूज करो। अच्छे फॉन्ट दिए हो, एक खुद का एक फॉन्ट यूज कर लो। ठीक है, बाकी सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेक्शंस का मतलब अभी ड्राइंग्स कंप्लीट करना है, ये मैं इस रिकॉर्डिंग में नोट कर देता हूँ। आपका अभी भी आपको दोबारा से काम करना है एलिवेशंस के ऊपर। टास्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशंस पे काम करना है। सेक्शंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। दो चीज़ें, नेचर लेआउट्स आपने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। स्टेयर्स की डिटेल आपको मेंशन करनी है। स्टेयर्स में आपको क्या मेंशन करना है? सिर्फ स्टेयर्स का प्लान, ठीक है। सेक्शन में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, स्टेयर्स का प्लान आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलें तो क्या मतलब हम सेक्शन का मानेंगे?
सेक्शंस के लिए हम एक बिल्कुल बेसिक पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि सेक्शन का मतलब होता क्या है और सेक्शन को कैसे काटते हैं। सेक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है समझना। सबसे बेसिक लेआउट मैंने उठाया, एक बच्चे का मैंने प्लान दे दिया। एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं यहाँ पर बता दूंगा। बस ठीक है, बाकी पार्ट में डिलीट कर देता हूँ। मान लो ये एक सिंपल लेआउट है, ये इस पे काम करेंगे। इसको मैंने पेस्ट कर लिया अलग। समझने के लिए सेक्शन मैंने कहा कि ये 2 सेक्शन काटो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैंने 2 सेक्शन काटे। सबसे पहले तो सेक्शन को ये समझो कि सेक्शन लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उनके फेस का क्या मतलब होता है, उनके जो फेस की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शंस क्या रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम इस पे आते हैं। एग्जाम्पल लो, मैंने ये सेक्शन प्लेस करा, ये हमने सेक्शन दे दिया अपनी ड्राइंग में। एक y है और एक y डैश है, एक x है और एक x डैश है। एलिवेशन और सेक्शन दोनों में डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। दोनों में डिफरेंस नहीं है का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों का काम सेम है, दोनों को ड्रॉ करने का तरीका सेम है, मतलब सेम मेथड फॉर ड्रॉ। सेक्शन में मटेरियल की डिटेल और एलिवेशंस किसी पार्ट का व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले, अगर मैं एक सबसे बेसिक एग्जांपल लूं, मेरे पास एक रूम है, ये मेरा एक रूम है, ये वॉल है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डोर है, बिल्कुल बेसिक चीज। मैंने ये भी मान लिया कि यहाँ पर हमारी विंडो, और थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं, एक यहाँ पर भी विंडो है मेरे, और टिपिकल कर देते हैं यहाँ पे भी विंडो है मेरे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल बना देंगे सेक्शन को। क्या है ये एक बेडरूम है, सिंपल। मैंने ये बेडरूम का एक पार्ट क्रिएट कर लिया। डाउट होगा वो तुरंत क्वेश्चन करेगा, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। क्लास में हमें तुरंत क्विक रिप्लाई चाहिए डाउट्स, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं है। मैंने डिसाइड करा कि हम इसमें सेक्शन काटेंगे। कौन से सेक्शन? हम सेक्शन कहाँ से काटेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ पर हम प्लेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक बात का ध्यान रखना, सेक्शन कहाँ से काटें, एक ऐसा व्यू, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहाँ से ओवरऑल पार्ट बिल्डिंग का कवर हो। एग्जाम्पल लो, अगर हम इस सेक्शन लाइन को इस वॉल के पीछे से लेते हैं तो विंडो की डिटेल हम नहीं दे पाते, सिंपल है।
अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसे लेते तो हमारी ये विंडो और ये विंडो भी कवर होती, लेकिन हम उस स्टेप पे बाद पे आते हैं। मैंने कहा कि ये एक पहला सेक्शन है, मतलब कि ये एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है। एक सेक्शन में काटूंगा वर्टिकल, दूसरा सेक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पर वर्टिकल। अब जो सेक्शन की डायरेक्शन है, और इसको देखो बहुत सिंपल बना रहा हूँ मैं, ये सेक्शन की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आप यहाँ से खड़े होके कहाँ देख रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं और x और x का मतलब हम सामने देख रहे हैं, तो सामने का तो पार्ट कवर करेंगे ही हम, लेकिन अगर सेक्शन की लाइन किसी ऑब्जेक्ट को काटेगी तो वो ऑब्जेक्ट की थिकनेस भी आएगी। बनाने का तरीका सेम होता है। मैंने एक्सेल एंटर करा, वी एंटर करा। सबसे पहले शुरू करा जाता है किससे? वॉल से। मैंने वॉल की थिकनेस ले ली, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। पहला स्टेप हम क्या निकाल रहे हैं? हमारे रूम में क्या होगा? फ्लोर होगा, ठीक है। हमारे रूम में टोटल हाइट होगी, वो हाइट हम देंगे। हमारे रूम में स्लैब होगी, हम स्लैब देंगे। एक रूम बना के छोड़ दिया और कुछ इस तरह हमने डिटेल्स को रिप्रेजेंट किया। ये क्या निकल के आ गया? एक रूम। कौन सा? सामने जो देखेंगे हम, ये रूम आ गया। ये बात समझ में आ गई। हम अभी बेड को और फर्नीचर को लेके नहीं चले, क्योंकि वो सेक्शन फिर अलग चला जाएगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये एक सिंपल रूम है, ऐसा मान लो। और ऐसे और मान लो कि यहाँ पर एक हमने क्या दिया है? एक स्टोरेज आइटम दिया है, एक बेस कैबिनेट है हमारा, जस्ट लाइक एक तरीके से कह सकते हो जो हम लोग लिविंग एरिया में यूज करते हैं। स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पर यूज किया और उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, वो भी कंफ्यूजन ना हो। अब हमने इसको क्यों यहाँ पर मेंशन करा? मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन करा ताकि अब हम इसको भी सामने से देखेंगे। ये रूम है तो ये भी दिखेगा, तो हम एक्सेल एंटर, वी एंटर करके इस ऑब्जेक्ट का भी रेफरेंस लेंगे। ये जो लाइन आई है, इन लाइन की लिमिट है कि वो हम एसी के अंदर दिखाना है, तो ठीक है भाई। 3 इंच हमने, अब वो डिज़ाइन क्या है वो आप लोग कुछ भी डिसाइड कर लो। ये हमने उसकी अप्रॉक्स 1.5 फीट हमने उसकी हाइट ले ली और सामने से देखने पे इस तरह हम उसको मैंने रेक्टेंगल लिया, थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। और डिवाइड कमांड से डिटेल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि चीज़ें थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, तो समझ में भी आएगा कि हाँ क्या मीनिंग है इसकी। इसकी लिमिट ले ली मैंने और इसकी लिमिट ले ली, बाकी आइटम्स को डिलीट कर दिया। बस आप हमारी ड्राइंग से समझ जाओ कि वहाँ पर कुछ सामने रखा हुआ। एंड कॉपी, देन कॉपी। बाकी पार्ट को हमने डिलीट कर दिया। क्यों? बेस पे हमने इसके लेग्स को लिया, इसके बॉटम लेग्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और यहाँ पर मेंशन कर दिया और सेंटर। क्या दिख रहा है? दिस पार्ट एंड दिस। लेकिन मैंने कहा कि हमारी सेक्शन लाइन विंडो के ऊपर से जा रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस वॉल के अंदर विंडो दिखेगी काटने में। मैंने एक्सटेंड करी लाइन। अब आपने कुछ भी विंडो की सिल हाइट ले ली और उसके बाद आपने टोटल विंडो की हाइट ले ली। एक्स्ट्रा पार्ट को आपने ट्रिम करा और विंडो का फ्रेम आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया वॉल के अंदर। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी विंडो वहाँ पर लगी हुई है वॉल के अंदर। मैं इसको कैसे दिखाऊंगा?
इसको मैं दिखाऊंगा एक डिफरेंट कलर के साथ। दिस इज द सेक्शन। ये होता है सेक्शन। क्लियर हो गया? अगर हम एक और सेक्शन काटे, इसी को हम इसके ऊपर ले जाए, बात समझना, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है विंडो, तो अब सेक्शन 1 ले रहे हैं और एक सेक्शन 2 है, दोनों में डिफरेंस समझना। वही प्रोसेस रिपीट करेंगे यहाँ पे। क्या मैंने कहा ठीक है, कोई भी एक हाइट, कितनी लॉन्ग विंडो, ओके, एक्स्ट्रा पार्ट 10 फ्रेम्स एंड थिकनेस वगैरह जो भी हमने दे। दिस इज द प्रोसेस। सेम कलर सेक्शन 2। सेक्शन 1 में एक वॉल, ये विंडो, सेक्शन 2 में दोनों विंडो। अब दो सेक्शन, दोनों की डिटेल। अगर हम इस सेक्शन को अब रोटेट कर दें, क्योंकि ये तो क्या कौन सा हॉरिजॉन्टल, अब हमें चाहिए वर्टिकल। कौन सा वाला? एक्स एंड एक्स। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, हमने एक्सेल एंटर करा, वी एंटर, मेरे पास ये दोनों वॉल दिखेंगे, ये दोनों वॉल दिखेंगे, और ये जो रेफरेंस मैंने लिया है एक्सेल एंटर एच एंटर, साइज सेम रहेगा, फ्लोरिंग सेम रहेगी, थिकनेस सेम रहेगी। कुछ मत करो, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करो, बेसिक लेआउट निकल आएगा। एक ट्रिक होती है फास्ट काम करने के लिए। अब इसमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। स्टोरेज बॉक्स दिखेगा, वहां पर दिखेगा 1 2 यहाँ। अगर हमने उसको पहले से बना के रखा है तो मेरी टेंशन खत्म, क्योंकि साइज तो सेम ही रहेगा। बचा क्या? एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो, कुछ नहीं, निकल आया। इसे कहते हैं फास्ट। साइड सेक्शन बनाना था ना, ये साइड सेक्शन, हाइट तो हमने यहाँ से ले ली। अब क्या करना है? सेक्शन दिखाना है, दिखाओ। ये रही इसकी थिकनेस, इसके अंदर का फ्रेम, और ये रहे आपकी स्किन लाइक, जो भी है मैं विदाउट साइज क्रिएट कर। जब सेक्शन बनता है, कैबिनेट को काटा है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? थिकनेस के साथ। अंदर हॉलो है, अगर उसके अंदर भी हमारे एक बोर्ड लगा होता, किसके लिए? फिक्स होता पार्टीशंस के लिए, तो मतलब क्या होता? वो भी लेड है। दिस इज द सेक्शन। बस, और कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सामने से खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो ये विंडो तो नजर आएगी। अब विंडो कितनी है, क्या हाइट है, वो मैटर नहीं करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कुछ भी ले लिया, पॉइंट ये है कि हमारा क्या क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है, फिर क्या? थिकनेस खत्म। तो होता है सेक्शन। सेक्शन लाइन गई एक विंडो के ऊपर, तो इस विंडो का फ्रेम, और यहाँ पर 2 सेक्शन जिसमें गए तो इसका, और ये कैबिनेट के ऊपर गई थी सेक्शन लाइन, तो उसकी सेक्शन डिटेल सामने से जो दिख रहा है तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिटेल। ये तो हो गया सेक्शन बनाने का तरीका। मेरे पास क्या है? मेरे पास है ये प्लान, मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब देखो सेक्शन लाइन हमारी कहाँ जा रही है, बहुत गौर से समझना। एक्स और एक्स,
तो पहले तो हम एक काम करेंगे, पहले तो हम एक्सेल एंटर वी एंटर करेंगे। हमने पहले क्या बोला था अभी? पहले हम टोटल वॉल, जहाँ तक वॉल है वो दोनों में ड्रॉ करेंगे। पहले काम बेसिक, बेसिक चीज एरिया है तो फ्लोर होगा ना हमारा, और क्या होगा? स्लैब होगी हमारे पास हाइट पे, स्लैब की थिकनेस भी होगी मेरे पास, ठीक है। ऊपर का पार्ट हटा दो, एक्स्ट्रा चीजें वहां पर ट्रिम कर दो, बेसिक निकाल दो। अब ये देखो कि ये सेक्शन लाइन, मतलब यहाँ से खड़े होके हम जब देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्लाइडिंग डोर, एक डोर ये, एक डोर ये, खड़े होने पे दिख रहा। अभी हमने रूम में बनाया था, एक्सप्लेन करा था। ठीक है, क्या दिख रहा है? एक्सेल एंटर बी एंटर, ये डोर दिख रहा है, ठीक है। पहले उसको निकाल दो, कंफ्यूजन ना हो। हाइट, क्योंकि सेक्शन थोड़ी ना, ये तो सामने दिख रहा है तो इसको तो हम एलिवेशन में काउंट करेंगे। सेक्शन तो वो होता है कि जब कोई सेक्शन लाइन किसी अंदर की ऑब्जेक्ट पे क्रॉस करती है। तो हमने क्या देखा? मेरे पास ऑर्डर रूम है, यहाँ पर एक डोर दिख रहा है, ये वॉल दिख रही है, तो वॉल तो प्लेन ही होगी ना, ये दिख रही है, तो हाइट तो बराबर सेम रहेगी। एंड डिलीट, देन क्या, विंडो का फ्रेम वगैरह थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करो, तो डोर लगना भी तो चाहिए, डोर। और क्या दिख रहा है? एक और डोर दिख रहा है मुझे, वहां से कहाँ दिख रहा है, तो हाइट तो सेम ही होगी, सिंपल। तो ये मैं एक तरीके से सेक्शन तो बना रहा हूँ, लेकिन एलिवेशन की तरह बना रहा हूँ। सिंपल यही है, और कुछ नहीं है। अब इस स्टेप पे आते हैं, बहुत बेसिक समझेंगे, एकदम बच्चे की तरह, अभी दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है। अब हमने मान लिया ये अप है, मतलब यहाँ से हमारी स्टेयर्स शुरू हो रही है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, सारे स्टेप्स का प्रोजेक्शन ले लिया, एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दिया ताकि दिक्कत ना करे। और इस लाइन के पीछे डोर आ रहा है तो बड़ा दिक्कत क्रिएट होगी, उसको हाइड कर दो, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये हमारे फ्लोर की लाइन है, फिनिश लाइन। अब हम क्या देंगे? स्टेप, राइजर। सभी को क्लियर है? वर्टिकल इज कॉल्ड राइजर एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज कॉल्ड ट्रेड, T and this one is R. Trade, the vertical part, riser vertical part, and trade is the horizontal section. ठीक है, ट्रेड मैंने ले लिया। कितने मेरे पास स्टेप थे? 1 2 3 4 5 6। ये बाहर की लाइन की ट्रिम कर दो, इनका कोई काम। तो हम यहाँ से अपना स्टेप, अपना पैर, फुट को यहाँ रखेंगे चढ़ने के लिए, तो ये हट गया। यहाँ से चढ़ेंगे हम, कहाँ? यहाँ पर, ठीक। तो इसी तरह
क्रॉस करते हुए चले जाओ और अपने स्टेप को देखते रहो कि आपका कदम पड़ रहा है सही या नहीं। और लास्ट ये मैंने मान लिया आ गया हमारा लैंडिंग। इसकी बची लाइनों को डिलीट कर दो। यहाँ से चढ़े 1 2 3 4 5 6 इसको भी ट्रिम कर दो। समझने के लिए शुरू से एक लाइन यहाँ तक ज्वाइन कर दो। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दो। वेस्ट स्लैब आपको देनी है तो उसको बाद में देंगे कितने। ठीक है, कोई डिटेल नहीं है एक्स्ट्रा। ये सेक्शन तो हमारा आ गया। लैंडिंग से ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये लिमिट तो रहेगी ना, मतलब इसी लिमिट के अंदर काम जो भी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 स्टेप ज्यादा हो। अब जब हॉरिजॉन्टल पूरा हो जाए, जब हॉरिजॉन्टल के हमने सारे ले लिए तो अब हम मुड़ जाएंगे यू टर्न पे, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब सामने के हमने पूरे काउंट कर लिए, अब हम फिर यहाँ पर आ गए, फिर इन लाइनों को ले लो। अब जब यहाँ पर हम आ गए तो ये लिमिट यहाँ से ले लो, नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ से इस लैंडिंग से ऊपर जाएंगे, जो भी स्टेप्स आएंगे ऊपर पर टच करा देंगे। फाइनल आपका जहां मैच करेगा वहां मैच करेगा। कैसे कराओगे? अभी हमने क्या पढ़ा था, वैसे अपने स्टेप्स को दिमाग में रखें। यहाँ रखेंगे हम अपना स्टेप, यहाँ रखेंगे अपना स्टेप, उसी के बेसिस पे देते चले जाओ। ये होता है तरीका काम। मतलब कि पहले हमने क्या करा, हमने सिर्फ एक बेसिक निकाला, सिर्फ एक बेसिक। क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ एक एक चीज। एक्स्ट्रा पार्ट उसको हम मर्ज करा देंगे स्लैब, कुछ नहीं, वहां पार्ट ऐड हो गया, डिलीट एंड जोड़ा। अब डेकोरेट करने के लिए इसको, ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, कोई ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो यही सेक्शन आएगा, सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो यही सेक्शन आएगा। अब सेक्शंस में होता क्या है कि ये भी समझ लो, आपको बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हो। 15 mm का थिक मोटार, ग्रेनाइट एज पर स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पर देना चाहो तो दे दो, कोई इशू नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब मैं यहाँ के लिए नहीं कहूँगा, इसमें देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अलग सेपरेट डिटेल दो। आपको पहले भी ये कवर करना है कि डिटेल हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले आपको इस पे फोकस करना है। तो हमने उसमें क्या क्या दिया, अब हमने थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह करा सेक्शन को, समझना वही सेक्शन है, डोर, स्लाइडिंग डोर, कितने हमने ऐड करा दिया और रेलिंग को ऐड करा दिया, और भी रेलिंग को ऐड करा दिया, यहाँ पर रेलिंग को ऐड। तो ये तरीका होगा, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर हमने क्या दिया है भाई, अगर सेक्शन कटेगा तो स्लैब एंड बीम एज पर स्ट्रक्चर डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। वही चीज हमने करी सेक्शन में भी दी थी, वही पार्ट।
थिकनेस दी है, मोटार की और जो ग्रेनाइट यूज करेंगे उसकी, एज नोजिंग दी है, फिलिट करा के, सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस उनको मैंने काट के यहाँ अलग से दिखा दिया, तरीका यही हुआ काम करने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आप देख लो, बीम एंड बीम, स्टेयर्स, ऊपर गए बीम एंड बीम, स्टेयर्स, मल्टी बीम, सिंपल। ये चीज आपको करनी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप सोचोगे कि माइंड में कि सर आप सेक्शन काट रहे हो, यहाँ तो बीम है नहीं, यहाँ आपने बीम दिखा दिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि हम उसको सेंटर से कट कर रहे हैं, जब सेंटर से कट करेंगे तो क्या होगा, उसको मटेरियली शो करेगा ना, सिंपल सी बात है। इसमें सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर आप लोग परफेक्ट काम करना चाहते हो सेक्शन पे, तो आप स्टेयर्स को बनाओ। कोई भी साइज लेके फिर उनके सेक्शन निकालो। कैसे? एक सेक्शन निकालो, कुछ फिर एक सेक्शन निकालो इसका, फिर एक सेक्शन इधर से। जब ये बन जाए तो इसको रोटेट कर लो, डिफरेंट सेक्शन पे काम करो, 2 से 4 बार काम करोगे खुद में कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया प्रहलाद? यस सर। सर एक ही हाउस में 2 सेक्शन 3 सेक्शन जितना चाहे उतना सेक्शन काट सकते हैं हम। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थंब रूल होता है आर्किटेक्चर बुक में, उसमें मेंशन होता है कि आपके 2 सेक्शन होने चाहिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। वो 2 लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर पूरा ओवरव्यू आप कट करके दिखा सके। वो सेक्शन वहां पर होना चाहिए जहां पर आपकी पूरी एक डिटेल है। मीन्स क्या? जहां पर आप व्यू दिखा सकें कि यहाँ से अब लैंडिंग फर्स्ट पे गए, लैंडिंग सेकंड पे गए, तो वो हो गया सेक्शन वर्टिकल। इसी तरह जल्दी बताइए। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, ये जो सेक्शन है सर, जो सेक्शन लाइन है, ये एकदम मीन्स स्ट्रेट में कटना चाहिए या कहीं जाके मीन्स एक रूम से दूसरे रूम में भी जाके टिल्ट होके काट सकते हैं सर सेक्शन? अब इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा पहले। हाँ सर। पहले वाले क्वेश्चन का मैं आंसर दूं या इस वाले का? सर उसके बाद में दे दी, यानी पहला वो वाला दे दीजिए, उसके बाद मेरे क्वेश्चन का दे दीजिए। तो मैं पहला वाला भूल गया, मैं इसीलिए पहले कंटिन्यू कर रहा था। तो सेक्शन ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आपने सही क्वेश्चन किया। मैं उसी पॉइंट को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मे बी उसमें आंसर आपका मिल जाता। सेक्शन लाइन 2 दी जाती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दोनों की पोजीशंस आपकी ऐसी मेंशन होनी चाहिए जहां पर ओवरऑल बिल्डिंग का व्यू नजर आए। एक सेक्शन आपने एक्स लिया जिसमें आपने कंप्लीट व्यू रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरा सेक्शन मैंने क्या करा, दूसरा सेक्शन मैंने ऐसा लिया जहां पर जो डायरेक्शन लेफ्ट की थी, मतलब कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि यहाँ से अप का, तो दोनों व्यू हमारे वहां पर कैप्चर हो रहे थे। मैंने डायरेक्शन लेफ्ट रखी ताकि जब ये व्यू कट करेंगे तो हम सामने से स्टेयर्स को अप वाली पोजीशन से पूरा व्यू रिप्रेजेंट कर सकते। सेक्शन आप एक्स वाई 2 ही सेक्शन होते हैं, देने को बहुत सारे लोग दे सकते हैं, एक्स एक्स, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश नहीं होता। सेक्शन 2 ही होते हैं, एक्स एंड वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 2 कंडीशंस हैं। या फिर उनको आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर उनको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा अलग नेम के साथ। ये कॉन्सेप्ट है। वो चीज
अब आप ये सोचो कि सर मैं सेक्शन कट कर रहा हूँ तो मेरा बेडरूम भी आना चाहिए, नहीं भाई, हम आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, इंटीरियर पे काम नहीं कर रहे हैं। जब हम डिटेल्स देंगे इंटीरियर की, तब बात करेंगे हम इंटीरियर के सेक्शन की। वहां पर सेक्शन खुद ब खुद दिए जाते हैं 3 से 4, 4, 5, 6 जितने चाहोगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्लानिंग के लिए सेक्शन को यूज कर रहे हैं ताकि ओवरऑल व्यू हम दे सकें, इसलिए सेक्शन। तो आप ये सोच के सेक्शन लाइन को मेंशन करो जहां पर पूरा व्यू आपका कवर हो, ये माइंड में रखो। ये सोच के नहीं बेडरूम भी दिखे, सब दिखे। और ऐसी लोकेशन सिर्फ एक होती है, वो होती है स्टेयर्स की लोकेशन, जो पूरी व्यू को कनेक्टेड रखती है। ग्राउंड टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक लिया हॉरिजॉन्टल तो दूसरा लिया वर्टिकल, लेकिन डायरेक्शन रहेगी ये, नॉट राइट। क्लियर सभी को? कोई डाउट परितोष? सर हाँ सर, मैं हो ये गया। क्या जैसे कि हमारे प्लान में स्टेयरकेस जो है ना ग्राउंड के अंदर होती है। जैसे अभी मैंने आपको प्लान भेजा था तो उसमें ना हाउस के अंदर जो बनाया था उसके अंदर नहीं, तो बाहर थी स्टेयरकेस। तो उसमें जो सेक्शन काटेंगे ना तो अंदर का व्यूज नहीं दिखेगा उसमें। हाँ ठीक है, आपने कहा कि हमने डिटेल्स पे काम करा और ड्राइंग्स आपने हम जो फॉरवर्ड करी है 1800 स्क्वायर फीट के प्लान के, इसमें आपकी स्टेयर्स हैं आउटसाइड। अब जब आउटसाइड की मेरे पास कंडीशंस आ गई, तो आउटसाइड में अगर हम इस सेक्शन को यहाँ से काटेंगे, कहाँ से? क्योंकि अगर आप सेक्शन लाइन एक्स और एक्स वाई यहाँ मेंशन करोगे तो फिर ऊपर जाने का वे नहीं है ना मेरे पास। बिल्डिंग को कनेक्टेड कैसे दिखाओगे? पॉइंट तो मेरा वही आ गया। अगर हमने इसका सेक्शन काटा तो ऊपर जाने का रास्ता क्या दिखाओगे? तो वहां पर हमने क्या करा, हमने सेक्शंस लाइन, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक सेक्शन हम यहाँ पर काटेंगे जिसमें ओवरऑल व्यू हम कवर करेंगे। कौन सा? जो सेक्शन यहाँ से जाएगा। और जब आप यहाँ से काटोगे तो आप पूरा सेक्शन ग्राउंड फर्स्ट पे जा रहे हैं, वहां से आप पूरा दिखा दो। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर मेंशन करा है, समझना यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम आपने जो सेक्शन दिया वर्टिकल वाला, क्या क्या चीजें कट करेगा, रेयर सेट बैक, बाथरूम, फिर उसके बाद हम फिर यहाँ से वॉशरूम, सिटिंग को दिखाएगा, स्टोर रूम को दिखाएगा, फिर यहाँ से अब हमें एक व्यू मिल जाएगा। यहाँ से क्या दिखेगा, दिस सेक्शन। परफेक्ट है, आप इसको देख सकते हो, मतलब कि पोजीशंस चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सेक्शन 01, 02 भी दे सकते हो, बट मोस्टली दिया नहीं जाता है, फिर वो ऐसे प्रोफेशनल वे में गलत हो जाएगा। एक्स एंड एक्स वाई, ए डैश, बी डैश, सी डैश ले सकते हो, इसको भी गलत नहीं कहा जाएगा। फिर नंबर ऑफ सेक्शन जब ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर आप डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, बट दो देना है तो एक्स एंड वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन, सेंट्रल लाइन। एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मीन्स वाई, वर्टिकल। ठीक है, तो दो सेक्शंस, दो, बाकी इंटीरियर से मतलब नहीं है, उसके सेक्शंस की डिटेल अलग दी जाती है, अलग मेंशन करते हैं। क्लियर? यस सर। प्रहलाद, एनी डाउट? सर ये जो आपने स्टेयर्स में जो क्रॉस सिंबल दिया उसका क्या मतलब है? बीच में किस सिंबल दिया मैंने? स्पेस के प्लान में वो ऐसा क्रॉस में। हाँ ये वाला बस है।
ये आपका क्या था? आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर क्या मेंशन है। ये मैं क्लास में बोलता हूँ, नोटिस ही नहीं करते हो। तो स्काईलाइट मैंने डबल हैंड ये वाला में नहीं है। नहीं ये, हाँ ये वाला। ये कंटिन्यूअस का मार्क है। ये कंटिन्यूअस दिखाया जाता है। यहाँ से अगर हम अप हो रहे हैं दैट मीन्स कि हम कुछ हाइट पे जा रहे हैं। तो वहाँ पर अगर कंटिन्यूअस नहीं दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोनों सिंबल है। डॉटेड का मतलब क्या होता है? एक वो चीज़ जो हम दिखा नहीं सकते हैं बट वो चीज़ है, वो अवेलेबल है, वो ऊपर जा रही है। हिडन ऑब्जेक्ट्स को डॉटेड लाइन के थ्रू शो कराया जाता है। तो आप डॉटेड लाइन के थ्रू शो करा इसको मत रिप्रेजेंट। डॉटेड लाइन देना पड़ेगा जैसे कि इन्होंने दिया है। ऐसा नहीं, इन्होंने दोनों चीज़ें शो कराई हैं बट नहीं, गलत, सिर्फ एक पार्ट डॉटेड लाइन। और कुछ मेरे यस सर। क्वेश्चंस की ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डाउट्स बढ़िया है, सभी के दूर हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं दोबारा से क्लियर करूँगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। बट टास्क हमें चाहिए ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक चल रही है, इससे मुझे ये पता चलेगा। ओवरऑल तो ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया है। एलिवेशन पे काम करना है और बहुत सारी चीज़ें उस पर काम करना है। मुझे जितना मैं क्लास में अब तक कंप्लीट कर चुका हूँ डिटेल्स, इस टाइप की डिटेल्स हमें चाहिए ही चाहिए कंप्लीट। इतना पार्ट कंप्लीट करके सब लोग सबमिट, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। उससे पहले मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। सर ये जो सीट है ना उसके अंदर स्काईलाइट हर सीट में आ रहा है, तो हर सीट के अंदर देना ये जरूरी है क्या सर? जहाँ तक प्लान्स आपके कवर हो रहे हैं बस वहाँ तक, जहाँ तक स्टेयर्स आ रही हैं, जी सर। जहाँ तक आपकी स्टेयर्स आएंगी, प्लान्स आएंगे, बस वहीं तक आपको देंगे। जरूरी नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम लोग भी करो। मैं उस टाइम जब पढ़ाता हूँ तो इतना नोटिस नहीं करता हूँ। मैं टाइम को सेव करने के लिए चीज़ों को फास्ट यूज़ करता हूँ, इसलिए अच्छा करा ये क्वेश्चन कर लिया। बहुत सारे बच्चे कॉपी पेस्ट मारते चले जाते। सबने करा है तो बढ़िया ही होगा, कॉपी मार दो। उसको पूछो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है सर, दूँ या ना दूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा तुमने। स्काईलाइट जहाँ तक स्टेयर्स विजिबल है वहाँ तक डिटेल्स दे रहा हूँ। कॉलम में थोड़ी ना स्काईलाइट यहाँ पर हम मेंशन करें। फर्नीचर लेआउट में मेंशन हो रही है, मेंशन करो। एलिवेशन में थोड़ी ना आ रही है स्काईलाइट। तो शीट को मैंने कॉपी कर दिया तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग की। ऐसा नहीं है कि जरूरी है, बढ़िया है। ऐसी लॉजिक से ही चीजें होती हैं। और कोई डाउट? क्लियर? सर ये जो आपके वॉल्स की जो रेड लाइन वो शिकने से क्यों कैसे दिखाई? वॉल्स में जो रेड लाइन है ना आपके, प्लान में हाँ ये रेड वाली वॉल्स की हाँ ये वाली लाइन्स के थिकनेस। हाँ, थिकनेस के लिए आप LW एंटर करना, डिस्प्ले लाइन वेट पे आना। इंचेस में काम कर रहे हो तो 0.010 इंचेस के अप्रॉक्स यूज करना ओवरऑल सारी वॉल की थिकनेस। LW एंटर, डिस्प्ले लाइन वेट चेक, इंचेस 0.010 इंचेस, ताकि ओवरऑल वेट वगैरह लाइन का इंक्रीज होता रहे। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट 2-3 टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम मटीरियल स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता है सभी लोगों का तब तक नहीं करूँगा। इसलिए कोशिश करो